देहरादून। ऋषिकेश, मंडी, चंबा, शिमला, हिमाचल टू उत्तराखंड, कुदरत की मार प्रचंड। देहरादून में फटा बादल बम, मंडी में सैलाबी तबाही रिटर्न। शहर शहर तबाही का मंजर, मॉनसून क्यों आया लौटकर। ये उत्तराखंड के देहरादून का मंजर है। पहाड़ों की गोद में बसा शांत माल देवता और सहस्त्रधारा अचानक कुदरत के कहर से चीख उठा है। सहस्त्रधारा की वादियों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। बादल फटा तो सिर्फ पानी नहीं बरसा, बल्कि ऊपर से आफत भी बरसी। सहस्त्रधारा में कई मकान और होटल पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। कई कारें मलबे में दब गई हैं। करलीगाड़ नाले में पानी दरिया की तरह बह रहा है। सहस्त्रधारा के करलीगाड़ गांव के पास हैं। आप ये देख सकते हैं, पुल से नीचे जो आप देख रहे हैं दुकानें, जो कल रात हुई तबाही की दास्तान बता रही हैं। आप पानी का वेग देख रहे हैं कि अभी तक ये वेग जो है कम नहीं हो पा रहा है। ये दुकानें जो है, एक तरफ कई दुकानें यहाँ पे टूट गई हैं। कई ये होटल जो कल तक ये अच्छे खासे होटल थे, वो इस समय टूट के खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। आगे मैं बता दूं कि यहाँ पे अभी भी जेसीबी मशीन लगी हुई है, जो आगे गांव के रास्ते जो जगह जगह से टूटे पड़े हैं, वो उनको ठीक करने के लिए जा रहे हैं। इसी जेसीबी मशीन का सहारा लेके लोग इस पार से उस पार भी जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर है। सुबह 5 बजे से ही नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था, जिससे देखते ही देखते पूरा टपकेश्वर महादेव मंदिर पानी में डूब गया। आज सुबह 5 बजे से नदी ने एकदम विकराल रूप धारण करना शुरू किया और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और जो टपकेश्वर मंदिर के अंदर हमारे जो पुजारी गण हैं, जो संत गण हैं, वो लोग बमुश्किल जो है ऊपर निकले और बजरंगबली की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से सभी सुरक्षित जो है बाहर निकले। और मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है, ये कभी सुनने में नहीं आया है। और लगभग 25-30 साल से तो हम ही देख रहे हैं, लगभग 30 साल से कभी जो है इसके आधा पानी भी नहीं आ पाया। तो इस बार जो है बादल फटने से बहुत ही विकराल। माल देवता में सौंग नदी भी अपनी उफान पर है। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर फन वैली के पास एक पुल के बह जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। इस वक्त हम मालदेवता इलाके में हैं और देहरादून के मालदेवता में बाढ़ जब आई या कहीं की फ्लैश फ्लड आई तो नतीजा आपके सामने है। रोड पूरी तरीके से गायब हो गई। लगभग 200 से 250 मीटर का एक स्ट्रेच है जो यहाँ से गायब हो गया। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, सहस्त्रधारा है, सोम नदी है, बांदल नदी है। और जब तीनों का उफान यहाँ आया तो पानी इस सड़क पर बह रहा था। रात का वक्त था 11 बजे। तो यहाँ सड़क के दूसरे हिस्से में आप देखेंगे तो नदी बहती थी, लेकिन अब फ्लड प्लेन इतना चौड़ा हो गया है। जिस नदी में बहुत कम पानी दिखता था, बारिश में ज्यादा हो सकता था, लेकिन अब ये नदी भरकर चल रही है मानो एक विशाल नदी हो। सामने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और उस बेल्ट से लेकर यहाँ तक टूट गया है। आप नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक पानी की पाइप नजर आ रही है। एक विशाल
वाटर सप्लाई पाइप है, यानी देहरादून के बड़े इलाके में वाटर सप्लाई बाधित नजर आएगी, क्योंकि यहाँ ये पानी की पाइप नजर आ रही है और दूसरे छोर पर आपको पानी की पाइप नजर आ रही थी। तो कुल मिलाकर इस इलाके में 2 पानी पाइप सप्लाई जो थी वो टूट गई है और बड़े स्तर पर यहाँ सड़क गायब हो गई है। लगातार रात से हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दुकान, मकान, इंसान सब डूब रहे हैं।